ने आतंकियों से पहलगाम का बदला लिया है, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। भारत की सेना ने फिर से साहस का परिचय दिया है, ना झुके ना रुके ना झुके, हर चोट का जवाब दिया है। दुश्मन कांपे जब वार हो, भारतीय सेना की जयकार हो, जय जवान जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। सीधा स्ट्राइक किया गया है उन आतंकी ठिकानों पर जो लगातार जहां से आतंकी पनप रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का ये टारगेट था कि इनके जो तमाम जो इनके अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाए। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत के एक्शन पर पाक का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के मिसाइल की बात करें, चाहे कोई बात करें, भारत इलाके में घुस नहीं पाएगा, और अगर घुसने की कोशिश करेगा तो भारत फिर से स्ट्राइक करेगा। जो मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और ये बात उसने खुद कबूल की है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जब वो 2 लेडी ऑफिसर्स वहां खड़ी हुई और उन्होंने सिंदूर नाम के ऑपरेशन के पूरे डिटेल्स दिए, इतना सिंबॉलिक मैसेज गया है ये देश के अंदर, देश के बाहर, पूरे ग्लोब में। भारत ने पहलगाम हमले का लिया है बदला, आधी रात चलाया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना का निशाना सटीक लगा, आतंकी अड्डा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो क्या अब इसके बाद पाकिस्तान ने सबक सीखा है? स्वागत है आपका, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आज देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या का दुस्साहस किया था, आज उन्हें और उनके आकाओं को भारतीय सेना ने सजा दी है। बीती रात सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी गईं और आतंकियों के 10 ठिकाने तबाह हो गए। देश के लिए गौरव का लम्हा है। हम आइए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने किस तरह से इस गौरव को आवाज दी। देखिए, जो भी उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छी काम की है। ठीक है, पाकिस्तान पे अटैक होना ही चाहिए था। जो पाकिस्तान ने काम किया है बहुत घिनौना काम किया है। ठीक है, भारत भी उसका जवाब देगा। भारत एक शांतिवादी देश है, लेकिन हमेशा शांत रहना ये भी अपनी ही कायरता है। ये तो बहुत ही अच्छी पहल है आतंकवाद के खिलाफ। इसमें तो पूरी दुनिया को जो है एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा कदम है और सराहनीय है भारत के लिए। और हमें अपने देश पर गर्व है कि इन्होंने ऐसा स्ट्राइक किया और वहाँ के आम नागरिकों को न ठेस पहुँचा करके आतंकवाद पर ही प्रहार किया। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जब भी इस तरीके का कोई वारदात हो, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो हमारे निर्दोष प्राणियों को मारे थे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और थोड़ी सी लेट हुआ, 2 सप्ताह लगे, लेकिन जो जवाब दिया गया बहुत करारा जवाब दिया गया। और उम्मीद है सरकार और भी इससे भी बेजोड़ जवाब देगी, ताकि पाकिस्तान को एक सबक मिले और पाकिस्तान भी आतंकवाद को खत्म करने के राह पे बढ़े। क्योंकि आतंकवाद किसी की हितैषी नहीं है और आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है हमारे देश में। अभी तो खेला शुरू हुआ है ना, अभी तो आइटम बहुत बाकी है सर। इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए तो किसी भी हालत में। तो आतंकवाद को खत्म करना ही जड़ से भारत सरकार को चाहिए, और उनको कोई मरम्मत या कोई मोहलत नहीं देना चाहिए। एकजुट और होकर के इस आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए। भारत में जो है सब लोग साथ में हैं और ये बहुत ही अच्छा किए हैं। सिंदूर जो उनका मिटाए थे उसी को अब सिंदूर के तहत वापस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे देश का जो हमारी आर्मी पे भरोसा है उसके लिए वो बहुत कड़ा कदम उठा रहा है। आर्मी का साफ बयान है, वो पाकिस्तान के नॉर्मल सिटीजन के ऊपर नहीं बल्कि जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर किया गया है। हम अचानक से हमला नहीं करते, हम धीरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ जवाब देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे अगली बार से। हम लोग शांत रहते हैं, जब तक शांत तब तक शांत रहने दीजिए। अगर हम बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बोल देंगे, और यही बात इन्होंने बता दी है।
जो भी ये एयर स्ट्राइक हुई है बहुत अच्छी चीज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी वो 28 लोगों की मौत हुई थी उसका बदला लिया जा चुका है। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद का जो पोषित राज्य जिसे माना जाता है, राष्ट्र माना जाता है, पूरी दुनिया आतंकवाद का जड़ वहीं से मानती है। तो इस तरीके की एयर स्ट्राइक होना पाकिस्तान को करारा जवाब है पहलगाम में, और जो इसका नाम लिखा गया है मिशन सिंदूर, यानी कि जो मांग गुजरी थी भारतीय नारियों की, भारतीय स्त्रियों की, उनकी सिंदूर की जो लाज रखी है पीएम मोदी ने, क्योंकि ये उन्हीं के साहसिक निर्णय के द्वारा संभव हो पाया है। देश की जनता आक्रोश में है, उसके आक्रोश को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये जरूरी था, और आक्रोश तो इतनी आसानी से ठंडा होगा नहीं, हमको बड़ा कदम उठाना होगा ही। तो देश की जनता भी तैयार है, सरकार के साथ है, वो लगातार सरकार का सहयोग कर रही है, और आने वाले टाइम में जो भी सरकार जनता से अपील करेगी, जनता उसमें खरे उतरेगी। हिसाब से सही करा है मोदी जी ने, और यही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो हमारे देश का माहौल खराब कर। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया है वो बहुत ही सही चलाया गया है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई देना ज़रूरी था। उसमें जो भी टाइम लगा वो हो सकता है इंडियन आर्मी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो। और पहली बात उन्होंने अटैक तो करा ही, फिर अपने डिफेंस में भी उन्होंने मॉक ड्रिल्स वगैरह अनाउंस करी 7 बजे कि अपने लोगों के अगर कोई वहाँ से जवाबी कार्रवाई हो तो उन्हें कैसे इवैक्यूएशन वगैरह देना है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, कि मतलब जो भी पहलगाम में हुआ उस पर जो है ना कार्रवाई की, थोड़ा टाइम लगा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी टाइम लगा, लेकिन जब कार्रवाई किया है 9 ठिकानों पर हमला करके जो ख़त्म किया है उनको, तो बहुत बेहतर किया है। और बाकी जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, आवाम के लिए मॉक ड्रिल वगैरह चलाए जा रहे हैं ताकि वो थोड़े से अवेयर रहें और प्रिपेयर रहें कि अगर कुछ हुआ ऐसा, इन केस इन फ्यूचर वैसा ना हो, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर है। हमें बेइंतहा खुशी है कल जो भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई की गई है और दुश्मन के 9 ठिकाने, और ये 9 ठिकाने कोई आम जनता के ठिकाने नहीं थे या पाकिस्तानी कोई आर्मी के कोई ठिकाने नहीं थे, ये जितने 9 ठिकाने ये सारे आतंकी ठिकाने थे जिसे निश्तो नाबूद कर दिया गया। और आप देख रहे होंगे कि भारत के हर कोने से खबर आ रही है, और हम एक स्टूडेंट बतौर AMU के स्टूडेंट हम भी बेइंतहा खुश हैं और अपने सेना के साथ हैं, सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम तमाम लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कब ये एक्ट हो, दुश्मन के घर में घुस के मारा जाए, ताकि इन फ्यूचर जो एक सिविलाइज सोसाइटी इंडिया में रह रही है, एक डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उस पर आप इस तरीके के अटैक करते तो कहीं ना कहीं पूरा मुल्क, डेमोक्रेसी है नो डाउट, ठीक है, हम लोग हमारे अंदर सहनशीलता है, हम लोग पीसफुली चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कंट्री को, मतलब दूसरे नई कंट्री को ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि इस तरीके से हम किसी भी इंडिया पर अटैक कर देंगे और उसका हमें रिटेलिएशन नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले हमारे देश की 2 बेटियां थी, जिसमें सोफिया कुरैशी कर्नल थी और भूमिका सिंह विंग कमांडर थी। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बहुत अच्छा दिया है, उन शहीदों की फैमिली को सुकून मिला होगा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में शहीद हुए थे। एक का बदला हम हजारों से लेंगे। हमारे मोदी जी ने जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा किया है और बढ़कर इससे अच्छा और करेंगे, हम तो आगे यही करते रहेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि सिंदूर जो महिलाओं का मिटाया गया, हम भारत की महिलाएं पाकिस्तान की जो मतलब आतंकवादी हैं उनको आतंक मिटाने के लिए हम सब महिलाएं मिलकर लगातार संघर्ष करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आतंक किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए। हम भारत की नारी हैं, हमें कमज़ोर ना समझे और हम बदला लेने की पूरी कोशिश में हैं और बराबर बदला लेंगे। और हम मोदी जी को धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हमारी भारत की बहन बेटियों के सामने ही उनके ललाट से सिंदूर को मिटा दिया गया, उनके पति जो थे उनको आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया। सिंदूर बिल्कुल सही नाम रखा गया है, सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिया गया है और भारत सरकार, भारतीय सेना के द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और आगे भी हमारे द्वारा उनके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा तो हमारे भारतीयों के द्वारा ऐसा ही कदम उठाया जाएगा और उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैं मोदी सरकार का और भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम से ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और ये ऑपरेशन में लेट हो गए थे तो महिला को कमज़ोर समझ लिया है, लेकिन महिला कमज़ोर नहीं है। भारतीय सेना को बारंबार प्रणाम करते हैं और हम लोग ज़रूरत पड़ी तो BHU के साथ समस्त छात्र बॉर्डर पे जाएंगे और देश के लिए बलिदान भी देना होगा तो बलिदान देने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पूरी तरह से हम लोग भारतीय सेना और भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने अपना जिगरा बड़ा दिखाया, 1 महीने के अंदर इस तरह की कार्रवाई की,
बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग भारतीय सेना भारत सरकार पे बहुत गर्व कर रहे हैं। अब बड़ा अच्छा पूरे विश्वविद्यालय के छात्र इससे बहुत खुश हैं। कोई भी अगर हमारे सीमा पे अगर थोड़ा सा भी चूक से गलती से करेगा तो उसकी भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। ये हमारे देश के सभी वीर जवानों ने प्रूफ किया है। बिल्कुल हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जिस हैसियत से हमको कुछ नहीं आता, गोली चलाने नहीं आता, हम एमिनेशन पहुंचाने जाएंगे, खाना पहुंचाएंगे वहाँ के सैनिकों को। भारत माता की जय। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा मोदी है। जय हिंद। आगे भी ऐसे घुस के ही मारेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और भी कुछ लोग ये बदला नहीं है, ये भी छोटा सा स्टार्ट है। मेन कोर्स तो भी बाकी है और पाकिस्तान ने अगर अब कोई हरकत की तो नक्शे से इसका नाम मिटा लिया जाएगा। और हम लोग मोदी को तन मन धन सबसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही तैयार रहेंगे। और पाकिस्तान को भी अब तैयार रहना होगा, ऐसी और भी हम लोगों के लिए। जैसे हम लोगों ने सन 1947 में जवाब दिया था, आज भी उससे बढ़ के चढ़ के जवाब देंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने और हमें उम्मीद है कि अभी आगे और भी कुछ होगा, क्योंकि इनकी हरकतें मानते नहीं है ये लोग। और अभी तो हमने मात्र उनके चुनिंदा ठिकानों पर हमला किया है। अभी हम दिखाएंगे कि आगे हम और क्या कर सकते हैं यदि वो जवाबी कुछ करते हैं तो। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हमें तो पूरा पीओके चाहिए, पूरा कश्मीर जो हमारा पहले था वो ही चाहिए पूरा। हमें तो पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा चाहिए। पीओके हमारा पूरा कब्जा होना चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे ये तो स्टार्टर है, जैसे हमारे बताया, पूरा हमें तो पूरा मेन कोर्स चाहिए, पूरा सब चाहिए। तो ये तो हमें ज़रूरी है, हमारा पूरा नक्शा होना चाहिए बाहर करने। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। अगर इसी तरीके से हरकतें अगर पाकिस्तान करेगा, जैसी हरकतें हमेशा होती रहेगी पाकिस्तान के साथ। इससे काफ़ी अच्छा सिग्नल गया है बेसिकली पाकिस्तान में कि इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन इस तरीके से बर्दाश्त तो नहीं करा जाएगा एंड वील टेक एक्शंस अपोजिंग इट। और जो लोग इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोग ख़त्म करेंगे। भारत अपना डिफेंस अच्छे से और मेंटेन कर पा रहा है तो एक अच्छी इमेज बन पा रही है कि यस हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से पहलगाम अटैक के बाद अटैक की वजह से वहाँ के कैंपस पे सीधा सीधा असर पड़ा होगा। एक टेरर होता है, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, सीधा सीधा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। सो दिस रिटेलिएशन वाज वेरी मच नीडेड एंड ये अटैक जो आज रात हुआ है उसके बाद आई फील कि एक वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया विल स्टैंड अगेंस्ट टेरर। ऐसे ही पहले से इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन उतना बेटर नहीं था, लेकिन पहलगाम के बाद तो और ज़्यादा इंटेंस हो गया दोनों के रिलेशंस। और इंडिया रिलेशन ना रखे तो ही अच्छा है, अगर वो टेरर फंडिंग करते रहे या टेरर इंडिया में टेरर अटैक कराते रहे तो। लेकिन इंडिया को अपना डिफेंस भी मजबूत करना होगा, कैसे वो लोग आए उस पर भी काम करना होगा। और इंडिया ने जो किया वो अभी के लिए तो बेटर है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इंडिया से वो एक फुल फ्लेज वॉर नहीं कर सकता है अभी के टाइम में। नो आई डोंट थिंक सो कि वॉर की कोई सिचुएशन बन रही है, बिकॉज पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता है हमारे साथ। बट हाँ स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट, सोच तो वो रहे होंगे कि हमारे को मतलब हमारा जो भी आज अटैक हुआ है उस पर पे बैक करने का हमको या कुछ भी। बट आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डू दैट। इसकी ज़रूरत थी बिकॉज इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हुए थे, कश्मीर में मोस्टली होते हैं। उस टाइम भी हम इंडिया ने कुछ नहीं उनको बोला था या कुछ ऐसा चीज़ करी थी। बट इस बार जो भी करा है वो ज़रूरी था करना, ताकि उनको पता लगे कि बार बार करने से हम चुप नहीं बैठेंगे, तो जानना ज़रूरी था उनको ये। मुझे लगता है कि वॉर शायद ना हो, नहीं होगी, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ही अफोर्ड नहीं कर सकता है, दूसरा होनी भी नहीं चाहिए। इस तरीके का जवाब जो हुआ है वो अच्छा जवाब है। इसी तरीके के जवाब अगर होंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर वॉर हुई तो देखिए उनके लोग भी मरेंगे और हमारे लोग भी मरेंगे। तो इस तरीके का जवाब कि आप डायरेक्टली ऊपर से आए और टेररिस्ट पर अटैक कर दें, ये बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली एक मैच्योर देश की निशानी है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करे, क्योंकि जैसे ही आप जाके सिविलियंस को अटैक करते हैं या फिर एक भी सिविलियन का हार्म होता है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। तब जाके जो आप सवाल तब से पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर की सिचुएशन बन सकती है, तब बन सकती थी अगर आप उनका एयर स्पेस इन्वेड कर रहे हो, साथ ही साथ उनके सिविलियंस को मार रहे हैं। जब तक आपने उनके सिविलियंस को कुछ नहीं किया, पाकिस्तान आपके अगेंस्ट कोई एक्शन एज पर से ले नहीं सकता, क्योंकि उन्हें फिर ये एडमिट करना पड़ेगा कि उन्होंने टेररिस्ट को शेल्टर किया था, जो कि ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी इमेज नहीं होगी। तो क्योंकि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक इमेज बचा के रखनी है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने एक्चुअली आगे हमारे किसी ऐसे यूनिट पर अटैक किया जिसके बारे में हम केयर करते थे। इनसोफार एज ये ट्रू है, मेरे को नहीं लगता कि
ये कोई इमेच्योर मूव है, ये काफ़ी मेच्योर मूव है कि आपने उन लोगों को निशाना बनाया नहीं जिसका इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ और जितना सोशल मीडिया पे अभी तक डिस्कोर्स चला भी है, पाकिस्तान की जो जनता है वो भी टेररिज्म से काफ़ी परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी खुद की गवर्नमेंट बहुत क्रिपल हो रखी है। और उनकी गवर्नमेंट जिस तरीके से टेररिस्ट से डील करती है और जो अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन उस वजह से हो रखी है, वो उससे खुद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो आई थिंक बॉर्डर के दोनों साइड से इस मूव का काफ़ी सपोर्ट होगा कि सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया और सिविलियंस को इसका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। देखिए, इसका इंतज़ार तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। जिस समय पहलगाम में अटैक हुआ था उसी समय से हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सरकार कुछ बड़ा कदम सरकार कुछ उठाएगा। हम लोग अपेक्षा भी कर रहे थे, विपक्ष भी उनके साथ था। तो 15 दिन बाद ये हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सरकार को, इंडियन आर्मी को। ऐसे कड़े कदम उठाना चाहिए। जब जब देश की हित की बात आएगी, हमेशा भारतीय सेना को ये कदम उठाना चाहिए और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही अपने मजबूती के साथ कदम उठाएं। और हम तो चाहते हैं कि इसी लहर में POK को भी वापस ले ले हिंदुस्तान। ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंडियन आर्मी ने अपना बदला ले लिया, नेवी का भी सपोर्ट था। सरकार हमेशा कदम उठाई और उठाती रहेगी। भारतीय सेना मजबूत है, मजबूती से लड़ेगी। भारत पाकिस्तान हो सामने या चीन हो सामने, किसी से डरने वाली अब नहीं है।